हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम अपनी हेडवर्ड का एक और चैप्टर लेके आए हैं। बहुत धमाकेदार चैप्टर जो है हमारा चैप्टर नंबर नेक्स्ट चैप्टर नंबर 20 डायरेक्ट इनडायरेक्ट। ये जैसे हमने अभी एंजॉय किया था अपना एक्टिव पैसिव वाला चैप्टर, वैसे ही सेम हमारा डायरेक्ट इनडायरेक्ट चैप्टर है। वैसे मैं इस चैप्टर पर डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ। पहले अगर आपको सारे रूल एंड रेगुलेशन जानने तो पहले वो वीडियो देख सकते हो। इस चैप्टर में इसकी एक्सरसाइजेस के बारे में बात करेंगे, कैसे हम एक्सरसाइज करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वार्म अप एक्सरसाइज रखी, रीराइट अ सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। हमें इन सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना। बेसिकली क्या हुआ है, देखो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में थोड़ा सा ओवरव्यू आपको देता हूँ। डायरेक्ट सेंटेंस क्या होते हैं और इनडायरेक्ट सेंटेंस क्या होता है। देखो जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर एक स्पीकर है, एक लिसनर है और एक व्यक्ति व्यू है जिसके बारे में बात की गई है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होते हैं। तो मान के चलो ये दिलीप व्यक्ति है। दिलीप सेड दैट हिज बाइक हैड अ फ्लैट टायर। दिलीप ने कहा कि उसकी बाइक का एक फ्लैट टायर है। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे डॉक्टर है, ठीक है, तो दिलीप की स्पीच को अगर मैं एज इट इज यूज कर लूंगा तो वो कहलाएगा मेरा डायरेक्ट स्पीच। बट यहाँ पे क्या है, बट मैंने यहाँ पे इसको इन्होंने अपने वर्ड्स में इसको यूज किया हुआ है तो ये कहलाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। इसीलिए यहाँ पे क्या कहा गया है, रीराइट द सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच टू डायरेक्ट स्पीच। हमें से डायरेक्ट स्पीच में इसको लिखना है। ये इनडायरेक्ट स्पीचेस हमें दे रखी हुई है और हमें डायरेक्ट स्पीच में करना है। ऐसे ही हमसे नीचे जो अगर हम नीचे चलते हैं तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ सारे रूल्स हमसे बताए गए हैं कि रूल्स क्या होते हैं। जैसे यहाँ पे असर्टिव सेंटेंस के लिए बताएं कि असर्टिव सेंटेंस कैसे चेंज होते हैं। सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट में चेंज कर दोगे। जैसे ही सेड आई स्टडी एवरीवेयर, ही सेड दैट ही स्टडीड एवरीवेयर। सिंपल प्रेजेंट था, पास्ट में कर दिया। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में कर दिया। ये सारी चीजें मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा। वैसे मैंने डेडिकेटेड समझा रखी है, लेकिन मैं अभी भी एक्सरसाइज के टाइम में आपको सारी चीज समझा एक्सप्लेन करूंगा कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो बिना कोई टाइम को वेस्ट करे फटाफट से हम चलते हैं अपनी पीपीटी पे, जहां मैंने सारी चीजें एक तरह ऑर्गेनाइज करके रखी हुई हैं जिससे मैं आपको आसानी से समझा पाऊं। देखो आप चाहो तो यहाँ पे कुछ चीजें पढ़ सकते हो। जैसे यहाँ पे दिस इवनिंग लिखा हुआ, दिस को दैट में चेंज कर देंगे, टुडे को दैट डेट में चेंज कर देते हैं, नाउ को देन में चेंज कर देते हैं, एगो को बिफोर में करते हैं, लास्ट वीक को द प्रीवियस में कर देते हैं, हियर को देयर कर देते हैं। ये सारी चीजें आप खुद से पढ़ सकते हो और ये सारी चीजें मैं आपको वहाँ पीपीटी लेकर समझाने वाला हूँ। और आपको लगता है कि कुछ चीजें मिस हो रही है तो आप यहाँ से डिस्कस कर सकते हो। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हो। एक बार फिर से आपकी हेल्प के लिए दोबारा से एक बार फिर रेडी हो जाऊंगा, फिर एग्री हो जाऊंगा, फिर आपके लिए एक और नई वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं अपनी पीपीटी में। नाउ वी आर ऑन द पीपीटी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू इन ऑन चैनल पढ़ाई लिखाई। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही धमाकेदार कंटेंट हमेशा आपके लिए हम लाते रहते हैं। अब बिना टाइम को वेस्ट करे चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 20 डायरेक्ट एंड डायरेक्ट स्पीच के ऊपर। ये हमारा सेकंड लास्ट चैप्टर है इस पर्टिकुलर बुक का। थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं क्या है। रीराइट दी सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच इनटू द डायरेक्ट स्पीच। हमें क्या करना था, सेम सेंटेंस हमने वार्म अप वाले दे रखे हुए हैं, इसको मैंने फिर से लगा के रखा हुआ है और आपको साथ साथ समझाता हूँ क्या हुआ है। देखो होता क्या है बेसिकली, अगर इसमें ना कुछ ही रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। वैसे अगर आप रूल एंड रेगुलेशन पढ़ोगे तो बहुत रूल एंड रेगुलेशन पढ़ने के चक्कर में जाओगे। पहला रूल्स क्या होता है, सबसे पहले अगर हम बात करें, जैसे मैं आपको पहला जो है सॉल्व करके दिखाता हूँ। पहला जो क्या हो जाएगा, दिलीप सेड माय बाइक हैज अ फ्लैट टायर। यहाँ पे क्या था, दिलीप सेड दैट हिज बाइक हैड अ फ्लैट टायर। यहाँ पे क्या था, हैज का है। बेसिकली क्या होता है, जो पास में दिखने वाली चीज को अगर आप दूर कर दोगे, ये हमारा डायरेक्ट सेंटेंस है। अगर आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट को बनाने की कोशिश कर रहे हो तो क्या करो, पास में दिखने वाली चीज को अगर आप दूर कर दोगे तो हमारा इनडायरेक्ट बन जाएगा। ठीक है। दिलीप ने कहा उसके बाइक में एक फ्लैट टायर है। उसने कहा, दिलीप ने बताया कि उसकी बाइक में एक फ्लैट टायर था, है ना। उसकी बाइक फ्लैट टायर रखती थी, या बाइक जो फ्लैट टायर था वो था, तो अपने पास में था और अपने उसको दूर कर दिया तो बहुत सिंपल सा बन गया। कुछ ही रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं हमारे। तो पहले ये वार्म अप वाली एक्सरसाइज करते हैं, जो हमारी मेन एक्सरसाइज है उस पर हम आपको डिस्कस करते हैं। तो सेकंड हमारा डॉक्टर सेड दैट ही वुड कम ऑन टाइम। तो यहाँ पे डॉक्टर सेड आई विल कम ऑन टाइम। जब आप इसको चेंज करने जा रहे हो तो क्या हुआ, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये जो पर्टिकुलर पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसको हम रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब हमारी एज इट इज रहती है ना। तो जैसे यहाँ पे हो गया द डॉक्टर सेड, ठीक है। उसके बाद में हम लोग कंजक्शन दैट लगाते हैं एंड देन ये जो हमारा पर्टिकुलर फर्स्ट, ये जो अगर यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है तो चेंज करेंगे हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सेकंड पर्सन है तो वो चेंज करेंगे ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, थर्ड पर्सन हमारी चेंज नहीं होते। तो ये आई था, डॉक्टर के अकॉर्डिंग हो गया, तो डॉक्टर के अकॉर्डिंग हमने कर दिया यहाँ पे ही। अब यहाँ पे पास में दिखने वाली चीज को दूर करेंगे तो विल का हो गया वुड कम ऑन टाइम। इस टाइप से इसको हमने चेंज कर दिया। एंड थर्ड है अलन सेड। अलन ने क्या कहा, अलन सेड आई एम गोइंग टू कॉल जॉर्ज। अलन ने कहा कि मैं जॉर्ज को बुलाने वाला हूं। तो यहाँ पे क्या हुआ, अलन सेड, ये तो सिंपल वही रहा, दैट हमने करा। फिर उसके बाद में आई है तो हमने एल के अकॉर्डिंग हो गया ही, और यहाँ पे एम गोइंग है तो पास में प्रेजेंट कंटिन्यूअस को हम पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर देते हैं, वाज गोइंग टू कॉल जॉर्ज। ठीक है। यहाँ पे परी सेड टू
said that could swim when he was there। तो यहाँ पे क्या है, परी said as it is आने वाला है। परी हमारी जो स्पीकर है, हमारी रिपोर्टिंग वर्ब है, हमने as it is ले लिया, said लगाया, that I को हमने चेंज करके, परी है हमारी फेमिनाइन है तो हमने यहाँ पे she कर दिया, या could swim है तो यहाँ पे could swim का could swim रहेगा when she was। यहाँ पे क्या हुआ, क्योंकि ये खुद से past indefinite में दे रखा हुआ है ना, मॉडल से मॉडल पास्ट में है, वैसे कुड का कुड हो जाएगा आई वॉज देयर। तो यहाँ पे एम था इसीलिए हमने क्या करा, जैसे सी वॉज देयर व्हेन आई वॉज देयर, इसको हमने चेंज कर दिया उसके अंदर। थर्ड पर्सन है, जैसे थर्ड पर्सन ये फर्स्ट पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ है तो ये थर्ड पर्सन में चेंज हो गया है ना, परी का सी हो गया। फिफ्थ की बात करें तो मदर सेड आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। एंड सिक्स की बात करें हो जाएगा हमारा ज्योति सेड माय फेवरेट कलर इज पिंक। एंड सेवेंथ हो जाएगा मिस्टर वंसल सेड टू द स्टूडेंट अराइव टू स्कूल ऑन टाइम। एंड एट में हो जाएगा मदर सेड टू मी वाई सम ब्रेड ऑन योर वे बैक होम। ठीक है, नाइन्थ हो जाएगा द गेस्ट सेड द फूड इज डिलीशियस। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को हम स्टेप्स में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी पहली एक्सरसाइज है वो के अकॉर्डिंग ए वाली एक्सरसाइज उसको बात करते हैं। तो हमारी पहली एक्सरसाइज दे रखी है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब। हमें करेक्ट टेंस का यूज करते हुए कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, पहला यहाँ पे दिया he said I am walking in the park street office today। तो यहाँ पे इन्होंने he said that, अब he के बाद में क्या यूज होना है और in the park street, तो हम क्या करेंगे, तो हमारा जो सेंटेंस हो जाएगा he said that he was going। यहाँ पे क्या था I am going है ना, चेंज कैसे हुआ, I हमारा फर्स्ट पर्सन है, he के अकॉर्डिंग करा तो हम इससे he का he हो जाएगा, और am था मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस में था am working तो ये was working हो जाएगा। he said that he was working in the park street office that day। सेकंड हमारा दिया हुआ है परी सेज अन्ना लिव्स इन लंदन। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में फ्यूचर में होती है, जैसे यहाँ पे सेज लिखा हुआ है तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होता। ये रूल है होता है हमारा कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब अगर हमारी प्रेजेंट में दे रखी है, फ्यूचर में दे रखी है, तो इसके टेंस में मैंने क्या था, यहाँ पे एम वर्किंग का मैंने क्या करा, वॉज वर्किंग, लेकिन यहाँ पे लिव्स प्रेजेंट में है तो ये प्रेजेंट में ही रहने वाला है। जैसे हमने करेंगे परी सेज दैट अन्ना लिव्स इन लंदन, तो अन्ना यहाँ पे लिव्स का लिव्स ही रहा क्योंकि अन्ना हमारा सब्जेक्ट चेंज नहीं हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट में था। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछा गया है थर्ड जो पार्ट है हमारा, ये लिखा है सी सेड आई थिंक अ न्यू पार्टी विल विन द इलेक्शन। सी सेड है ना, तो सी सेड दैट, अब यहाँ पे उन्हें कहा, अब आई जो है क्या है, आई फर्स्ट पर्सन है, सी के अकॉर्डिंग हो जाएगा तो सी का शी आ गया है ना। आई थिंक तो यहाँ पे पास्ट है तो शी थिंक का थॉट हो गया, सेकंड फॉर्म हम लेके जाएंगे, बाद प्रेजेंट डेफिनेट को पास्ट इंडेफिनेट करेंगे। सी थॉट अ न्यू पार्टी वुड विन द इलेक्शन। यहाँ फोर्थ है हमारा अप्रोच said my friend is going to visit us next week। तो approach said that, यहाँ पे my friend है तो my हमारा फर्स्ट पर्सन है, approach के अकॉर्डिंग आएगा तो his friend हो जाएगा। अब is going है तो सिंपल से आप भी बता सकते हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, ये हो जाएगा was going to visit them the next week। फिफ्थ हमसे कहा जा रहा है अनीता सेड दे वॉट अ ब्रांड न्यू कार। तो अनीता सेड दैट, दे का अब यहाँ पे क्या है, दे हमारे थर्ड पर्सन, आपको बोला थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता है ना, तो थर्ड दे का दे आ गया। व्हाट है यहाँ पे प्रेजेंट हम करते हैं पास्ट में, पास्ट परफेक्ट के अंदर तो हो जाएगा हैड व्हाट अ न्यू ब्रांड न्यू कार। ठीक है, यहाँ पे सिक्स हमसे कहा गया है सी सेड दे आर वॉचिंग टीवी एट द मोमेंट। तो सी सेड दैट दे, अब यहाँ पे आर वॉचिंग है तो सिंपल सा दे है तो वर वॉचिंग कर देंगे, सिंपल टीवी एट दैट मोमेंट। तो यहाँ पे पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाती है। सेकंड नंबर एक्सरसाइज में हमसे कहा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस इन द इनडायरेक्ट स्पीच। करेक्ट प्रोनाउन यूज करो एज्यूमिंग दैट यू आर द लिसनर। आपको ये ऐसा एज्यूम करना है कि आप लिसनर हो, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह पे आप अपने आप को कंसीडर कर सकते हो। डॉक्टर सूरी कहते हैं कैन यू सी मी, तो डॉक्टर सूरी आस्क्स मी, मुझसे कहा, डॉक्टर सूरी ने किससे कहा, मी। अब यहाँ पे ये कौन सा है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो इफ या वेदर, देखो हेल्पिंग वर्ब आती है तो हम इफ या वेदर का यूज करते हैं, यहाँ पे इफ हो गया। उसके बाद जो हमारा क्या है, ये पर्टिकुलर इंटेरोगेटिव में हम अफर्मेटिव बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, इफ आई कुड सी हिम और हर, क्योंकि यहाँ पे ये कंसीडर नहीं है कि मतलब जो मी, अगर मैं मान के चलो मैं बॉय हूं, हो सकता है कोई अगर गर्ल होता तो वो हर लगाती, तो यहाँ पे स्लैश करके मैंने हिम और हर कर दिया। ठीक है, आप जो भी हो वैसा कर सकते हो, या स्लैश भी लगा सकते हो कि आप, क्योंकि हो सकता है एग्जामिनर आपको ना समझ पाए तो उसके स्लैश का यूज कर लो कि भाई पता नहीं कि आप क्या हो रखा है। अगर स्पेशली बोर्ड एग्जाम में कॉपी चेक करते हैं तो क्या होता है, पता नहीं होता ये बॉयज की कॉपी है गर्ल्स की कॉपी है। डॉक्टर, तो यहाँ पे हो गया डॉक्टर सूरी आस्क्स मी इफ आई कुड सी हिम और हर। तो यहाँ पे लिखा है रया सेकंड व्हाट हैपेंड, अच्छा यहाँ पे था नेक्स्ट हमारा रया लाइक माई डॉल्स। तो रया टोल्ड ने बताया, क्या हो गया, मी दैट शी लाइक्ड हर डॉल। ठीक है, एंड थर्ड की हम बात करें, रेवा थी कहती है सेड माई फादर इज अ तमिलन।
तो यहाँ पे ये हो जाएगा वाती टोल्ड मी दैट हर फादर इज अ तमिलन। अब यहाँ पे क्या हुआ, माय फादर इज तमिलन, ये उसमें सिंपल था, यहाँ पे हमने इसे कंसीडर कर लिया, ये सेम मुझसे कहती है क्योंकि प्रेजेंट में हमने इसको मान लिया इसलिए हमने सेम को रखा। जयंत आई एम वर्क इन अ फैक्ट्री, जयंत सेड दैट ही वर्क इन अ फैक्ट्री। और ये फिफ्थ हमारा हो जाएगा रजनी सेड लूसी सेड लूसी रजनी एंड लूसी सेड सॉरी दैट दे प्लेड बास्केटबॉल। ओके एंड सिक्स हमारा हो जाएगा ज्योति सेड दैट ही वुड हैव टू बोरो माय इरेजर। देखो यहाँ कुछ बच्चे इस पर्टिकुलर वर्ड को रेजर बोलते हैं जो कि पूरी तरह से गलत होता है। यहाँ जो एक्चुअल जो वर्ड होना चाहिए वो क्या बोलेगा, इरेजर बोला जाता है, ई से स्टार्ट होता है, रेजर नहीं होता, इरेजर वर्ड आता है क्योंकि हम इरेज करते हैं इसको। ये सी हमसे क्या करा, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज हमसे पूछी गई है, टिक द करेक्ट है, करेक्ट यहाँ पे हमसे कहा गया दे सेड दैट वी हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम। इसका इन्होंने जो है इनडायरेक्ट बना रखा है इस डायरेक्ट का, और हमसे पूछा कि बताओ इनमें से कौन सा हो सकता है। दे सेड दैट दे, अब हम पहले इसको कर लेते हैं तब देखते हैं। दे सेड दैट, ये तो सिंपल है। अब वी अगर आया हुआ है, वी को हम चेंज करते हैं, वी देखो वी को दो तरह से चेंज होता है। वी अगर किसी सभी के लिए यूज किया, जैसे वी आर मोर्टल, हम सब नश्वर है, तो वी का वी ही रहने वाला है, अदरवाइज हम इसको दे में चेंज करते हैं। दे, अब यहाँ पे दे हैव लिव्ड है, तो इसको हम जो पास में लेके जाएंगे तो हैड लिव्ड होना चाहिए, तो ये हमारा जो पर्टिकुलर ये जो सेंटेंस है वो हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है दे सेड दैट दे लिव्ड, अगर वर्ड आ रखा है तो गलत हो जाएगा। ये पर्टिकुलर हैड लिव्ड है क्योंकि हम यहाँ पे ये पर्टिकुलर सेंटेंस है वो हमारा सही होगा, तो हमने यहाँ पे क्या करा, दे हैड लिव्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। एंड सेकंड हमसे कहा जा रहा है, सेकंड है आई वोक अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock सेड जॉय। तो जॉय सेड, जॉय ने क्या कहा, जॉय सेड दैट ही वोक अप, आई वोक अप, ही वोक अप अर्ली, यहाँ पे क्या है आई वोक अप, ही वोक अप और ही हैड वोक अप। सिंपल सा ये जो पर्टिकुलर है, मैं जगता हूँ, आई वोक अप, तो प्रेजेंट डेफिनिट का है तो पास्ट इंडेफिनिट में करेंगे, तो उसका जो पहला ऑप्शन है वो हमारा सही होगा, सेड दैट ही वोक अप एवरी मॉर्निंग एट 6 o'clock। यहाँ पे थर्ड हमसे पूछा गया है he asks me have you finished reading the novel, तो he asks me, ये सिंपल कौन सा है हमारा, तो he asks me कैसे होगा। अब have हमारी सॉरी जो हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है तो if का यूज करने वाले हैं। अब you हमारा सेकंड पर्सन है तो सेकंड पर्सन मी के अकॉर्डिंग होगा, तो मी से चेंज करूंगा तो मैं आई हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा if, यहाँ पे ये हेड इसके बाद हेड लग गया तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पे ये वाला देखो if आई, यहाँ पे हेड भी लगा हुआ है, हैड फिनिश द रीडिंग दिस नॉवेल। अब इफ आई फिनिश्ड रीडिंग नहीं होगा तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन हमारा हो जाएगा इफ आई हैड फिनिश्ड द रीडिंग नॉवेल। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर की जो एक्सरसाइजेस हमारी कंप्लीट हो जाती हैं और इसी के साथ साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाता है। फाइनली आपसे विदा लेने का टाइम आता है। बट अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है, अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अच्छा जो लास्ट चैप्टर है वो डिस्कस करेंगे हम बहुत जल्दी। मिलते हैं फिर लास्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।